हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में आप लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, इसमें आपको आज पढ़ना होगा रियल नंबर्स और देयर एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनके एक्सपेंशंस क्या होते हैं। और इसमें आज और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी होगी कि अगर किसी रैशनल नंबर या रियल नंबर का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे आप रैशनल और इरेशनल किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका है? रियल नंबर्स का है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है तो देखिए यहाँ से दो मेन कैटेगरी बनती है। यहाँ से देखिए दो इम्पोर्टेंट मेन कैटेगरी कौन कौन सी होगी। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मीन्स होता है? अगर किसी नंबर का आप डिवाइड करें और डेसिमल के बाद नंबर फिनिश हो जाए, यानी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ऐसे केस में डिवाइड फिनिश हो जाता है। तो ऐसे डिवाइड को कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद डिवाइड फिनिश हो जाए और आपको एक आंसर मिल जाए, तो ऐसे नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड की प्रोसीजर आगे जा रही है, बढ़ती जाती है और लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो इस तरह से इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग भी यहाँ पर दो टाइप की है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, देखिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग और एक कैटेगरी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी डेसिमल के बाद डिवाइड करने पर नंबर बढ़ते जाते हैं और नंबर बढ़ने के साथ साथ रिपीट भी होते जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी डिवाइड करने के बाद नंबर फिनिश नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ते जाते हैं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है हर बार नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट आते जाएंगे डिवाइड करने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तीन कैटेगरी है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद फिनिश हो जाए नंबर, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद नंबर बढ़ते जाए और रिमाइंडर 0 ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप की कैटेगरी के नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी डिवाइड करने के बाद नंबर बढ़ते जाते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं होगा और नंबर क्या होंगे, पॉइंट के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग
यानी डिवाइड करने के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग, हर बार डिफरेंट नंबर आएंगे, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो ये है थर्ड कैटेगरी। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर डिवाइड करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी क्या होते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स, यानी हम लोग डेसिमल के फॉर्म में इनको रैशनल नंबर बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स किस टाइप के होते हैं, इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन पढ़ ली है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग नंबर्स, ये रैशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब बेटा हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रिपीटिंग डेसिमल क्या है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन गिवन है, वो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है इनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। डेसिमल फॉर्म तब आती है जब आप इसको डिवीज़न करते हैं, और आपको ये भी बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। आपको ये भी बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, और टाइप यहाँ पर किस टाइप की है, 3 टाइप होते हैं। आपको मैंने बताया था वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसी के अकॉर्डिंग आपको 3 कैटेगरी यहाँ पर बतानी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36/100 को डिवाइड कर लीजिए। आपको फर्स्ट में दिया गया है 36/100। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 100 दिया है तो 100 के लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर अदर नंबर होंगे तो आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो ये हम डिवाइड इजीली कर सकते हैं। इसका जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 0.36। देखिए 100 से डिवाइड करना इजी होता है, आपको पहले की क्लासेस में बताया गया होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है 0.36। अब आप ध्यान से समझिएगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। देखिए जब इसको डिवाइड किया गया है तो पॉइंट के बाद नंबर है 3 और 6। तो पॉइंट के बाद जो नंबर है 3 और 6, इसके बाद ये डिवाइड फिनिश हो गया है, रिमाइंडर 0 हो गया था। रिमाइंडर 0 हो गया होगा और ये डिवाइड क्या होगा, यहाँ पर फिनिश हो गया है। और ये जो आंसर है ये है क्वोशिएंट, इसको कहते हैं आप क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट पे देखिए 0.36 नंबर है। 36 के बाद कोई भी नंबर नहीं आया है, ये यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो जब पॉइंट के बाद क्वोशिएंट वाले नंबर फिनिश हो जाए तो ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी यहाँ पर 0.36 क्या किस कैटेगरी का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। लेकिन अगर ये नंबर और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और इंक्रीज होते जाएंगे तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो यहाँ से ये 2 कैटेगरी आपको बताई गई है। तो पॉइंट के बाद 36 है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आया है, तो ये क्या है, क्वोशिएंट यहाँ पर फिनिश हो गया है। 36 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे डेसिमल होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको यहाँ पर लास्ट में क्या कैटेगरी लिखनी होगी, आप यहाँ लिखेंगे हैंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये है यहाँ पर कैटेगरी। ये है
इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर अगला नंबर लेना है 1/11 और इसको आपको बताना होगा कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको इसको डिवाइड करना होगा बाय लॉन्ग डिवीजन देखिए आपको मैंने बताया था कि जब आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तभी आपको ये मालूम चल पाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आइए हम लोग डिवाइड करें। 11 में आपको 1 में आपको 11 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे। अब आप देखिए 11 के टेबल में इस तरह से 10 नहीं आता, अभी आपको यहाँ और 0 इंक्रीज करने होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर भी एक 0 इंक्रीज करेंगे। अब आप जब 11 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 99 टाइम्स जाएगा, 11 9 से 99 और आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया है 1, यानी आपको फिर से अब डिवाइड करना होगा। तो देखिए पॉइंट आप पहले लगा चुके हैं, इसलिए आप एक 0 बढ़ा दीजिए। अब आप यहाँ पर एक 0 और इंक्रीज करेंगे, एक 0 और इंक्रीज करेंगे, तभी यहाँ पर टेबल पढ़ा जा सकता है। तो अब आप 9 टाइम्स टेबल फिर से पढ़ेंगे तो ये आएगा 99 और अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू 1 मिल जाएगी। आपने देखा कि ये रिमाइंडर तो फिर से 1 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर फिर से 1 है, तो हमें फिर से वही प्रोसीजर यूज करना होगा। तो आइए देखें, पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं आप, तो आप एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो आपको एक 0 और इंक्रीज करना होगा, यहाँ पर भी एक 0 और 9 टाइम्स आप फिर से ले जाइएगा तो 99 होगा, फिर आप माइनस करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपने देखा कि फिर से रिमाइंडर 1 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ रिमाइंडर हर बार 1 बच जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड अभी यहाँ पर फिनिश नहीं हो पाएगा, ये और रिपीट होता जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, यहाँ हर बार क्या हो रहा है 1 रिमाइंडर हो रहा है। और जब 1 रिमाइंडर हो रहा है तो ये डिवाइड इसी तरह से और इंक्रीज होता जाएगा, ये नंबर और इंक्रीज होगा। इसके बाद फिर आप ऐसे बढ़ाएंगे तो ये और इंक्रीज होगा और ये नंबर इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यानी हमने यहाँ देखा कि हमारा क्वोशिएंट क्या है, फिक्स नहीं है, तो क्वोशिएंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही नंबर को कहा जाता है, ऐसे डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हर बार 090909 रिपीट होता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ये क्वोशिएंट की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाए और रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना हो। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो डिवाइड ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए रिपीटिंग भी है, क्योंकि यहाँ 090909 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब आप लोग देखिए कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.090909 और ये इसी तरह से एंड सो ऑन। यानी ये एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, फिनिश नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। 09 अगर रिपीट होता है तो हम 09 के ऊपर बार यूज करते थे। देखिए स्टूडेंट, ये बार उन नंबरों पर लगाया जाता है जिनके नंबर, जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, बार उनके ऊपर लगाया जाता है। 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 09 के ऊपर क्या किया है, बार यूज किया है। अब आप देखिए ये कैटेगरी कौन सी है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मीन्स क्या होगा। देखिए अब आपको पहले नंबर के सभी पार्ट ट्राई करने होंगे, सेम एज इट इज करने हैं आपको। आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। You know that 1/7 is equals to 0.142875. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division method? आपको बताया गया क्वेश्चन में 1/7 को हम लिख सकते हैं, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और बार। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या इसकी हेल्प से आप 2/7, 3/7, 4/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक्चुअली विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इससे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको यहाँ लिखना होगा विदाउट एक्चुअली long division, without actually long division, the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are follows। देखिए बिना लॉन्ग डिवीजन के आप इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आपके पास 1/7 की वैल्यू गिवन है। देखिए आपको कितनी गिवन है यहाँ पर 0 और इसके ऊपर देखिए बार यूज हो गया। देखिए स्टूडेंट अब आप 2/7 कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2/7 को सबसे पहले तो आप लिखेंगे 2 × 1/7। अब देखिए यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, 1/7 की आपको वैल्यू गिवन है 0.142857 और इसके ऊपर आपको बार गिवन है। अब बेटा आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 का 14 होगा, 2 5 का 10 और 1 11 होगा, 2 8 का 16 1 17 होगा, 2 2 का 4 8 5 होगा और 14 2 जा 28 होगा। तो देखिए स्टूडेंट आपने कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। आपको 1/7 की वैल्यू गिवन थी और 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए आपने 2/7 को ब्रेक कर लिया 2 × 1/7 से। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी है। अब आइए 3/7 देखते हैं। 3/7 को आप पहले तो लिखेंगे 3 × 1/7, फिर आप यहाँ लिखेंगे 3 × 0.14285 7
और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब आप बेटा इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 42857। आपने इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब आप इसकी वैल्यू 4/7 भी इसी तरह से निकालिएगा, 4 × 1/7 लिखेंगे। फिर आप सेम एज इट इज, जैसे मैंने अभी बताया, सेम एज इट इज करेंगे। सिमिलरली आप 5/7 की वैल्यू निकालिएगा और सिमिलरली आप 6/7 की वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर बार इसको वैल्यू 1/7 की मल्टीप्लाई करते जाइएगा और आपको इजीली यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब बेटा हम लोग इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।